समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। दिनांक 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार के दिन है। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि। इस तिथि पर जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ यह व्रत करते हैं, इस दिन श्री विष्णु जी का पूजन जो भी श्रद्धा के साथ करते हैं और उनकी यह व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। उनके पितरों को भी मोक्ष मिलता है। भगवान श्री हरि की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। जो मनोकामना होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, क्योंकि बिना विधि के किया गया व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता है। तो भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत और उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार फलाहार आदि लिए जा सकते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। तो त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फल को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी तिथि हो तो द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था कि यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा दूसरे दिन प्रतिपदा में कुछ अंश उसके चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी कही जाती है। इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायी और फल को देने वाला माना गया है। तो जो भी भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्मा सुनते हैं या पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी के व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी और द्वादशी तिथि भी हो तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग प्रकार से बताया है। आप अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। तो पहला तो बताया है निर्जल व्रत, दूसरा उपवास व्रत, तीसरा केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थ ग्रहण करना, चौथा नक्त व्रत, दिन भर उपवास रख करके रात्रि में फलाहार लेना, और पांचवा एक भुक्त व्रत, किसी भी एक समय फलाहार लेना। तो अशक्त वृद्ध बालक और रोगी जो भी व्रत नहीं कर सके यथासंभव अन्न आहार का परित्याग तो एकादशी तिथि के दिन कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास और आनंदपूर्ण जीवन की ओर अधिक रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर की आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय हो जाता है। तो अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए। तो मन वचन और कर्म से मन में भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह सब अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, यश और संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी की विधि इस प्रकार से है। एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए। फिर संकल्प की विधि के अनुसार काम आपको करना चाहिए। दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले अपने बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए और इस प्रकार से मिट्टी से आपको प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से हिंदी में आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो भी पाप किए हैं मेरे उन पापों को दूर करने की आप कृपा करें। इस प्रकार से बदन पर मिट्टी का लेप करने से समस्त पापों का नाश होता है, श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। तो शास्त्रों के अनुसार 10वीं की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी तिथि को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है।
जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और रात्रि जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना पाप बताया है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। श्री हरि की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तुलसी की पूजा से ही भगवान श्री विष्णु की पूजा पूर्ण मानी गई है। तो यह सब कर्म क्रोध लोभ मोह का परित्याग करके सत्कर्म भाव से आपको करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, यानी ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। यह व्रत मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाले, चोर पाखंडी, परिस्त्रीगामी को व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। और पारण का नियम इस प्रकार से है कि द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी देव मंदिर में या किसी भी सुपात्र योग्य ब्राह्मण को थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण करने का निषेध बताया है। एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो यह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होगा। तो मोक्षदा एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रवण करते हैं उन्हें इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। श्री हरि की कृपा से उनकी जो मनोकामनाएं होती है वह भी पूर्ण हो जाती है। तो कथा इस प्रकार से है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह अनेक जन्मों के पापों का हरण करने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री दामोदर विष्णु जी का भक्ति भाव सहित तुलसी की मंजरी डाल करके नैवेद्य धूप दीप जला करके पूजन अर्चन करना चाहिए। इस व्रत में दशमी और एकादशी के निश्चित नियमों का पालन करें। इस मोक्षदा एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वजों, बंधु बांधवों, माता पिता आदि को पुनः स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो जाता है। तो इसकी कथा यह है। प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में वैखासन नामक एक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। तो एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उनको नरक में देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुला करके उन्हें स्वप्न का सारा हाल सुनाया। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे, हे पुत्र हमारा उद्धार करो। वे वहां पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। तो हे ब्राह्मण देवताओं, इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो कृपया बताने की कृपा करें। तो शास्त्रों का कथन है, ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ बताया है। तो उन ब्राह्मणों ने बताया कि हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर ऋषिराज पर्वत मुनि का एक विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी सारी समस्या का भली भांति समाधान कर सकते हैं। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। वैखासन नरेश शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम में गए। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां अनेक ब्राह्मणों, विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से सातों अंगों की कुशल क्षेम पूछ करके उनके आने का कारण भी पूछा। तो राजा ने पर्वत मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में शांति ही शांति है और राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सेना और मित्र वर्ग ये सभी राज्य के सातों अंग सकुशल है। परंतु रात्रि में मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत ही दुखी देखा है। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर के प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य प्रभाव से हो सकती है, कृपया उसका उपाय बताने का कष्ट करें। यह सब सुनकर के पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के पिता द्वारा किए गए
कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले कि हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप अपने परिवारजनों के साथ विधिवत श्रद्धा पूर्वक उपवास नियम आदि का पालन करें और उसी के पुण्य को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प करके अर्पित करें। उसके पुण्य प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक लोक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो मुनि के वचन सुनकर के राजा अपने राज्य को लौट आया और अपने परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक व्रत किया। उसी व्रत उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा ने अपने माता पिता को उसका पुण्य अर्पित करके संकल्प छोड़ दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वे अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण होगा। यह कह करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। तो इस प्रकार से यह व्रत कथा पूर्ण होती है। यह कथा जो है ब्रह्मांड पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का नियम इस प्रकार से है। इस व्रत में बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल और राजगरा और सिंगाड़े के आटे के बने हुए पदार्थ आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।